Dear viewers, today we are going to cover Grade 10 Exercise 3.6 from NCERT book and the topic is Solving a pair of linear equations. So जो सम मैंने सबसे पहले लिया है वो है सम फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6. इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं. एक है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और दूसरी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो हम सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे. तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. तो जहाँ पे 1/x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे p और जहाँ पे 1/y है वहाँ पे पुट कर देंगे q. तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगी, 1/x जो है वो हो गया p, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई p/2. 1/y है q, तो सेकंड हो गई q/3 इज इक्वल टू 2. ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जैसे हम कि पहले इक्वेशंस में लेते रहे हैं. और हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 3p. ऐसे ही 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 को q से मल्टीप्लाई करते हैं 2q. और 6 जो है इक्वल के उस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 to the 12. अब हम एलसीएम को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12. ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी हम सेम एलसीएम लेते हैं. फिर से 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 3q. दूसरी साइड पे 6 और 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 13 जो है वो ऊपर आ जाएगा. फिर से एलसीएम ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास जो बचती है इक्वेशन वो है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13. तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं हम उनको दोबारा से लिखते हैं. 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13. इसको हम नंबर 1 एज्यूम करते हैं, इसको नंबर 2. इसके आगे अब हम हमारी चॉइस है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. आगे सेम है, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम वैसे ही करेंगे. अगर हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन 1 बाय, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये दोनों 6p हो जाएंगे. तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ गया 3 to the 6p, 2 to the 4q, 12 to the 24. ऐसे नीचे 2 3 the 6p, 3 3 the 9q और 13 3 the 39. 6p का साइन सेम है, साइन को ऑपोजिट करना है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. तो हम यहीं पे लिखते हैं एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं. ये कट गया. अब 9q माइनस का है, 4q प्लस का है, ये -5q आ गया. -39 प्लस 24 -15 हो गया. q हो गया -15 ओवर -5. तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3. आगे सेम है, अगर हम q की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी. सेम मेथड हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1.
तो हमने फिर से इक्वेशन 1 लिखी, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। तो जहाँ पे q है हम वहाँ पे 3 पुट कर देते हैं और हमारे पास 2 3 10 6 आ गया, और 6 जो है उस साइड जाके माइनस का हुआ, तो ये हमारा हो गया 12 माइनस 6 6, और p क्या हुआ 6/3 1/2। तो अब हमारे पास q आ गया है 3 और p आ गया है 1/2, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये p और q की वैल्यू को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने शुरू में क्या किया था, हमने लिया था 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू p, और हमने लिया था 1/y इज इक्वल टू q। तो हमारे पास p की वैल्यू हाफ है और q की वैल्यू हमारे पास q की जो वैल्यू है वो आई है 3। तो हम वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आई है 2। ऐसे ही हम जो है y की वैल्यू देखेंगे, y जो है उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y हो गया। अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो y इज इक्वल टू 1/3। तो ये है हमारा आंसर। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया है और y आया है 1/3। अब आगे चलते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों में से जो हमारे पास बिगिनिंग में थी, उनमें जाके हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 1/3। ये आ गया 1/4, ये आ गया 1। अब हम देखते हैं हमारी जो वेरिफिकेशन में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। इट मीन्स हम वापस चलेंगे पहले वाले पेज पे, प्रीवियस पेज पे, जहाँ पे हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे रीचेक करते हैं। तो यहाँ पे आके जहाँ पे 6/3 p इज इक्वल टू 6/3 किया था, यहाँ पे था 2/1 नॉट 1/2। तो इट मीन्स हमारे पास p की वैल्यू 1/2 नहीं है, ये है 2। तो अब हम इस वैल्यू को फिर से पुट करते हैं सेम। 1/x इज इक्वल टू p था, 1/y इज इक्वल टू q था। तो अब हमारे पास p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है 3। तो इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। ऐसे ही जो है 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास x हाफ और y आ गया 1/3। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जो सबसे पहले हमारे पास थी, हम उसको लिख लेंगे और जहाँ जहाँ पे x की जगह पे हाफ पुट करेंगे और y की जगह पे 1/3 पुट करेंगे। तो ये आ गया 2 से 2 कट गया 1, 3 से 3 कट गया +1 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो आंसर है कि x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1/3 वो करेक्ट है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले सम की ओर। अगला जो सम है वो है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सेम वही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। लेट 1/√x को p ले लेते हैं, 1/√y को q ले लेते हैं। तो जहाँ पे 1/√x है वो हो गया हमारा p, तो यानी ये बन गया 2p प्लस ये बन गया 3q इज इक्वल टू 2।
ऐसे ही नीचे 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। आगे सेम ही है, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है ये हमारी चॉइस है। एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, p को इक्वेट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 टू द 4 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 4 है। तो क्या करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2p का हो गया 4p, 3q 6q बन जाएगा, 2 टू द 4। नीचे सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं। अगर मुझे साइन ऑपोजिट करने हैं तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को माइनस करूँगी। तो मैं यहीं पे लिखूँगी एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये कट गया, 9 और 6 15q हो गए, 4 + 1 5 हो गया, तो q की वैल्यू आई 5/15, तो ये हो गया 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो हमने मानी थी 2p + 3q इज इक्वल टू 2, 2p 3q, q की जगह 1/3 लिख देते हैं, 3 कट गया, 2p + 1 इज इक्वल टू 2। 1 उधर जाके माइनस का हो गया, 2 - 1 1 और 2 जो है वो डिवाइड का, तो p आ गया हाफ और q हमारा आ चुका है 1/3। आगे सेम ही है जैसे पिछले सम में किया था। हमने क्या किया था, 1/x √x को p लेट किया था और p हमारे पास आया है हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो इधर अंडर है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही हमने लेट किया था 1/√y इज इक्वल टू q, तो q की जगह हम लिखेंगे 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आया, √y और अंडर उधर जाके स्क्वायर में चेंज हो गया, तो y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास 2/√x 3/√y इज इक्वल टू 2, कोई भी एक इक्वेशन ले लो दोनों में से। x की वैल्यू जो आई है हमारे पास 4 आई है, x की जगह 4, y की 9 आई है, उसकी जगह 9 इक्वल टू 2। तो 4 का √2 होता है, 9 का √3 होता है। तो जब हम इनको कट करते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, वो सही है। नेक्स्ट सम है जो मैंने लिया है 5/x - 1 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p और 1/y - 2 इज इक्वल टू q। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 5p + q इज इक्वल टू 2 और नीचे 6p - 3q इज इक्वल टू 1। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व करते आए हैं, मेथड कोई भी ले सकते हैं। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं q को इक्वेट करती हूँ तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो गया 5 3 दा 15p + 3q इज इक्वल टू 2। नीचे हम सेम ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 3q है और वो भी ऑपोजिट साइन में, तो इस बार हमें सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एंड ऐड इक्वेशन 1 और एंड इक्वेशन 2। तो ये क्या हुआ, 15 + 6 21p, ये हो गया कट गया और उधर आ गया 2 + 1 3, तो 3/21 आ गया, 1/7 आ गई हमारी p की वैल्यू। अब हमें इसी को यूज़ करके q की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग
वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी, p की जगह 1/7 लिखा, 5/7 आ गया इज इक्वल टू 2। 5/7 उधर जाके माइनस का हो गया, 7 एलसीएम, तो ये आ गया 7 टू द 14 -5। ये हमारी Q की वैल्यू आ गई 9/7। अब इस सम में अगर हम प्रीवियस जाके देखें, जब हमने किया था मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 3 15p + 3q, 2 3 का 6 स्किप हो गया, तो यहाँ 2 3 का 6 आएगा। सो ये 6 + 1 7 है, उसके हिसाब से ये 7/21 है, तो ये एक आंसर है 1/3। तो p की वैल्यू हमारे पास है 1/3। तो 3 एलसीएम है, 3 टू द 6 है, 6 - 5 1, 1/3। सो यहाँ पे हमने 2 - 5/3 किया, 3 टू द 6 - 5, तो 6 - 5 जो है वो 1/3। Q भी 1/3 है और P भी 1/3 है, तो हमारे पास ये जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो हमने 1/x - 1p लिया था और 1/y - 2q, उनमें पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x - 1 इज इक्वल टू p, 1/y - 2 इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे p की जगह हम 1/3 लिखते हैं, q की जगह पे भी 1/3 लिखते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो आगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया x - 1 इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3 + 1 4, और ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ, y - 2 इज इक्वल टू y - 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 + 2, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। अब हम चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की ओर। वेरिफिकेशन में पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, और हमारे पास x आया था 4, x की जगह 4, और हमारे पास y आया था 5। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू, और हमारे पास जो आया है वो आंसर, ये ओरिजिनल इक्वेशन पे 2 था। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 5 + 1 जो कि आ गया 6/3, और 3 टू द 6, तो 2 इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। तो आंसर था x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट सम जो है 6x + 3y इज इक्वल टू 6y, 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है दोनों साइड्स पे एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6x/xy, 3y/xy, 6xy/xy। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस बाय xy। तो ये हमारा क्या हो गया, x कट गया 6/y, y कट गया 3/x, और ये पूरा ही कट गया, ये आ गया 6। ऐसे नीचे जो है सेम चलेगा, 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy। 5 का तो xy पूरा कट जाएगा, इधर y कट जाएगा, इधर x कट जाएगा, तो ये आ गई 2/y, 4/x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस आई हैं वो हैं 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, एंड 2 नीचे वाली आई है 2/y, 4/x इज इक्वल टू 5। आगे का प्रोसीजर सेम ही है, उसमें फिर से वैसे करेंगे, लेट
1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। तो जब 1/x इज इक्वल टू p करेंगे तो अब 1/y q है तो ये 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6, ऐसे ही नीचे 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5। आगे सेम ही सॉल्व कर लेंगे। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा q है वो इक्वेट हो जाएगा और वो ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वल आ जाएगा। तो हम ऊपर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, तो इक्वेशंस ऊपर वाली जो है वो सेम रहेगी। नीचे 2 3 दा 6, 4 3 दा 12 और 5 3 दा 15। साइन अगर हम ऑपोजिट करते हैं इट मीन्स हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, तो इक्वेशन 1 माइनस 2। तो अब ये है हम ये 6q और 6q कट गया, -12 प्लस 3p माइनस 9p, ऐसे -15 प्लस 6 -9, दोनों साइड -9 है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/-9, p आ जाएगा 1। अब p 1 है, अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये था 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6। तो क्योंकि हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो 1 आई है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 6। 6q प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 3 उधर जाके माइनस का, तो 6q इज इक्वल टू 3 और 6 उधर जाके ओवर का, तो ये आ गया 1/2। तो q आ गया हमारे पास 1/2 और p हमारे पास आ गया 1। सो अब हमने क्या किया था, हमारे पास q आया था हाफ और हमारे पास p आया था 1। अब हमने जो लेट किया था, हमने किया था 1/x इज इक्वल टू p, तो p हमारे पास 1 आया है, इट मीन्स x भी 1 है। और हमने क्या किया था, 1/y इज इक्वल टू q, तो q आया है हमारे पास हाफ, तो इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। अब हम आगे चलेंगे वेरिफिकेशन की ओर। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं, जहाँ y है वहाँ 2 पुट करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, वो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। इसमें है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई को p और 1/x माइनस वाई को q मानेंगे। आगे क्या आएगा, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, ऐसे नीचे 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। फिर से हम वही मेथड अडॉप्ट करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने का, पहली 1 और दूसरी 2। अब जो है, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूं और q वेरिएबल को इक्वेट करूं, तो 2 5 दा 10, 5 2 दा 10, तो मैं क्या करती हूं, मैं मल्टीप्लाई करती हूं इक्वेशन 1 को 5 से एंड इक्वेशन 2 को 2 से, तो ऊपर आएगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20, नीचे आएगा 30p माइनस 10q माइनस 10। ऑलरेडी ऊपर प्लस 10q है, नीचे माइनस 10q है, तो मुझे ऑपोजिट साइन मिल चुके हैं, तो मैं अब इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करूँगी, मैं एडिशन करूँगी। एंड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं।
तो ये क्या आ गया 80p, ये कट गया, इधर आ गया 20 माइनस 10 10, तो p इज इक्वल टू 10/80, तो मीन्स p इज इक्वल टू 1/8। अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में जाकर p की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो p हमारे पास 1/8 आया था, q हमने फाइंड करना है। ये आ गया 2 5 द 10, 2 4 द 8, 5/4 प्लस 2p इज इक्वल टू 4, तो 5/4 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 4, हमारा एलसीएम आ गया 4 4 द 16 माइनस 1, 2p ये आ गया 11/4, और p इज इक्वल टू 11/4 इंटू 1/2, 11/8, सॉरी इट्स नॉट p, इट्स q। तो q की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 11/8, और जो p की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 1/8। अब इसी सम में हम प्रीवियस स्टेप पे जाएं, तो जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 किया और इक्वेशन 2/2 किया था, तो वहाँ पे आके जब हमने 15p को 2 से मल्टीप्लाई किया 30p आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आना था -4, जिससे सारा सम हमारा इफेक्ट कर जाएगा। तो ये क्या आ गया 20 माइनस 4 16, तो दैट मीन्स 16/80, ये हमारा आया 1/5, तो p की वैल्यू आई है 1/5। तो हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास p की वैल्यू 1/5 थी, 10 इंटू 1/5 हम p की जगह पे पुट कर देते हैं, 5 टू द 10, 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 2, और q आ गया 2/2 1, तो q आ गया 1 और p की वैल्यू आई है 1/5। अब इसी को यूज़ करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y की। तो हमारे पास क्या था 1/x प्लस वाई p था और 1/x माइनस वाई q था। तो हम p की जगह 1/p की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1/5 है, और q की जो वैल्यू आई है वो 1 है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाता है, और इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो फिर से हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ले सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लिखूं तो ये फिर से सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 मानूं, इसको इक्वेशन 4, तो वाई वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 3, और x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 पे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो ये क्या आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर है x3 y2। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन की ओर। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास शुरू में थी, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास वैल्यू आई है x3 और y2, तो x की जगह 3, y की जगह 2 पुट करते हैं। तो 10 प्लस 10/5 2/1, 5 टू द 10, 2 प्लस 2, तो 4 इज इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 2।